मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक हेमदास बैरागी आज की ऑनलाइन कक्षा शुरू करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। नंदनी, समीर, नवीन, खुशी और बाकी सभी बच्चे अपने साथ अपनी अपनी हिंदी की किताब अपने पास रख लो। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सब कक्षा 5वीं के विषय हिंदी की पाठ 1 मैं अमर शहीदों का चारण कविता पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ 1 मैं अमर शहीदों का चारण, इसे लिखने वाले श्री कृष्ण सरल जी हैं। श्री कृष्ण सरल इस पाठ के कवि हैं। उन्होंने इस पाठ को लिखा हुआ है। बच्चों, देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते रहना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पर आज हम उनके केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही याद करते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इन्हीं अवसरों पर हम उन्हें याद करते हैं। बाकी समय हम उनके बलिदानों को भूल जाते हैं। यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, तब भी उनका यह ऋण चुकाया नहीं जा सकता है। इस पाठ में कवि ने अमर शहीदों के बलिदान का ओजस्वी गायन किया है, जिसे हम सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम कुछ नए नए शब्दों को भी सीखेंगे, जिनका अर्थ जो है हम आपको इस पाठ के आखिरी में बताने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ इस पाठ को दोहराएंगे। इसके पहले आप सभी एक बार इसको सुन लीजिए कैसे इसको पढ़ना है। उसके बाद आप सभी जो है मेरे साथ सुन सुनकर भी इसको दोहराने का प्रयास करेंगे। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। आप सभी इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद में आप भी इसे दोहराने का प्रयास कीजिए। तो सभी बच्चे, नंदनी, समीर, नवीन, खुशी, बाकी सब बच्चे इसे सुन करके अब मेरे साथ दोहराने का प्रयास करोगे। शुरू से। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। तो बच्चों, अच्छा लग रहा है कविता? शाबाश। तो आप सभी इसके अगले लाइन को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक बार सुन लीजिए इसको कैसे पढ़ना है, उसके बाद में आप भी साथ में दोहराओगे। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। अब यहाँ से हम कविता की अगली लाइन पढ़ने वाले हैं। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। सभी मेरे साथ दोहराएंगे। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता।
इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। शाबाश बच्चों। इसके आगे हम इसकी कविता की आखिरी पंक्ति जो है पढ़ने वाले हैं। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कह कर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। धरती को माँ कह कर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। अब मेरे साथ आप सभी इसको दोहराओगे। पूजे ना गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कह कर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। धरती को माँ कह कर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं उसे चुकाया करता हूँ। शाबाश बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छा इस कविता को गाया। आप सब घर पर इस कविता को अच्छे से पढ़ने का और अभ्यास करेंगे। जिस लय के साथ आज हमने इस कविता को पढ़ा है, गाया है, उसी लय के साथ आप सभी इसको सीख करके गाने का अभ्यास करेंगे और सीखने के बाद में अपने मम्मी पापा को भी इस कविता को लय के साथ गा करके सुनाएंगे। तो चलिए, इस पाठ में आज नए नए शब्द जो है हमने कुछ सीखे हैं, जिनके शब्द यहाँ पर अर्थ जो है, शब्दार्थ यहाँ पर सीखेंगे कि उनका अर्थ आखिर क्या होता है। अमर, इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जो ना मरे। गाथा, गाथा का मतलब, इसका अर्थ होता है कथा या फिर कहानी। शहीद, शहीद का अर्थ होता है बलिदानी। चारण, चारण का मतलब होता है कीर्ति, गायक या भाट। यश, यश का अर्थ होता है बड़ाई। कर्ज, बच्चों यहाँ पर ऊपर जो कोष्टक में हमने पढ़ा, ऋण मुर्दों को ज़मीन में गाड़ने की क्रिया, इसमें से कौन सा यहाँ पर होना चाहिए, सोच के बताओ। शाबाश समीर, यहाँ पर ऋण, ऋण यानी कर्ज का मतलब होता है ऋण, उधार। दफनाई, दफनाई का क्या मतलब होगा, मुर्दों को ज़मीन में गाड़ने की क्रिया। मर्म, मर्म का यहाँ पर मतलब होगा रहस्य। सर्द, सर्द यानी ठंडा। बच्चों, आप सभी ने कविता तो अच्छे से पढ़ ली होगी और सुनी भी होगी कि इसको किस प्रकार से गाना है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आने वाले समय में जब परीक्षाएं होंगी तब इसका उत्तर आप सभी को लिख करके देना होगा। साथ ही साथ में आपको जो वेबसाइट है cgschool.in, उस वेबसाइट में भी आपको इसका उत्तर लिख करके भेजना होगा। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित पहला प्रश्न है, यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो देश पर क्या प्रभाव पड़ता। चलो सोच करके बताओ, यदि देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो देश पर अभी क्या प्रभाव पड़ता। हाँ, शाबाश, अगर देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ होता और अभी भी हम गुलाम होते। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, कवि किसका यशगान कर रहा है, सोच करके बताओ, कवि किसका यशगान कर रहा है। शाबाश खुशी, कवि देशभक्तों का यशगान कर रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, राष्ट्र के कर्ज को कवि किस प्रकार से चुकाना चाहता है। चलो बताओ बच्चों, कवि यहाँ पर राष्ट्र के कर्ज को किस प्रकार से चुकाना चाहता है। शाबाश नवीन, कवि यहाँ पर देशभक्तों के गुणगान करके, उनका यशगान करके अपना कर्ज जो है चुकाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार यदि शहीदों को न पूजा गया तो उसका परिणाम क्या होगा। चलो बताओ। बहुत बढ़िया, कवि के अनुसार यदि शहीदों को न पूजा गया तो फिर से देश पर रक्षा करने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले शहीद, देश के लिए अपनी जान देने वाले, वह पीढ़ी कहाँ से आएगी अगर हमने उनका यहाँ पर जो है ध्यान नहीं दिया उनको। कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है उस स्थान को क्या करते हैं, सोच के बताओ। बहुत बढ़िया,
कवि के अनुसार जहाँ शहीदों का रक्त गिरता है वह स्थान जो है तीर्थ स्थान कहलाता है। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पर बताओगे कि कविता की उन पंक्तियों में जो यहाँ पर भाव आए हैं उसमें कौन सी पंक्तियाँ हैं जिसमें इन कविताओं के भाव आए हैं। आपको उस कविता का पंक्ति जो है यहाँ पर बताना है। शहीदों को ना पूजने का परिणाम कौन सी पंक्ति में बताया गया है? बहुत बढ़िया। पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। ठीक, इस कविता की पंक्ति में जो है शहीदों को न पूजने का परिणाम बताया गया है। शहीदों के बलिदान स्थल को तीर्थ स्थान कहा गया है। कौन सी पंक्ति में कहा गया है बताओ? शाबाश। गिरता है जिनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, जीवन को बोझा माना गया है। कौन से लाइन में आया है इस कविता का? जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे सहा नहीं जाता। इस पंक्ति में इस कविता का भाव जो है आया हुआ है। शाबाश बच्चों, आपने पाठ से संबंधित इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से इनका उत्तर दिया। अगली कक्षा में हम पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप अपने घर पर ही रहो और पढ़ाई करते रहो।